नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने आज अपने Q1 के रिजल्ट्स पेश करे हैं। मैं आपको पहले तो बताना चाहूंगा कि आज सैटरडे है लेकिन कंपनियां काम कर रही हैं। कहां कहां रिजल्ट्स आए हैं चलिए देख लेते हैं एक बार सारे के सारे स्टॉक्स को। स्टॉक्स की बात करें दोस्तों तो एसपी अपीरियल्स के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, गणेशा इकोस्फीयर के नंबर आए हैं, पीएनसी इंफ्राटेक, प्रिसीजन वायर, लूमैक्स ऑटोटेक, सुप्रिया लाइफ साइंसेज, अतुल ऑटो, वेस्ट कोस्ट पेपर, विनती ऑर्गेनिक्स, एपेक्स फ्रोजन, फिनोलेक्स केबल्स, नीला इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस्ड इंजाइम, VLS फाइनेंस, जुबलिएंट फूड वर्क्स, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, बालाजी टेलीफिल्म्स, 3M इंडिया, बिरला केबल एंड और भी बहुत सीमेंस बड़े नामों में देखा जाए तो सेंटम ब्रोकिंग, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, मुथूट फाइनेंस, मिधानी यानी मिश्र धातु निगम, ये सारे स्टॉक्स हैं जो अपने रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखे हैं। मैं आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं जैसे कि जुबलिएंट फूड वर्क, आइनॉक्स ग्रीन, एपेक्स फ्रोजन, सुप्रिया लाइफ साइंसेज एंड आगे चल के देखेंगे एक दो और नंबर कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ यहाँ पे बात करूंगा आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी के स्टॉक के बारे में। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें अगर तो 37.5 मिलियन रुपीस का आया है 26 मिलियन रुपीस से बढ़कर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 213। बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 21 करोड़ से मुनाफा घटकर 3.7 करोड़ का रह गया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.6 करोड़ से 3.7 करोड़ हुआ है। तो बहुत ही मिले जुले हैं, लेकिन रेवेन्यू में देख पा रहा हूं ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह डिप कर रहा है। 56.5 करोड़ से घटकर 50.8 करोड़ रह गया है साल दर साल। 52.4 करोड़ के सामने 50.8 करोड़ रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नंबर्स अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे। मार्जिन्स देखें तो 40% से 33.27% रह गए हैं एंड कामकाजी मुनाफा अगर मैं नोटिस करूं तो अराउंड 22.6 करोड़ से 17 करोड़ रह गया है। तो मैं नंबर्स को थम्स डाउन दूंगा। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे, जुबलिएंट फूड वर्क्स। ये स्टॉक मैंने कवर किया था कि गिरते पड़ते बाजार में भी स्ट्रांग है, आप इसको होल्ड करो, बाय करो। 565 पे मैंने कहा था लेके बैठ जाओ, 580 600, अभी तो 600 प्लस चल रहा है, एक महीने करीब हो गया। हालांकि रिजल्ट्स देखें कैसे आए हैं तो नंबर्स की बात करूं दोस्तों, नंबर्स में अभी भी मजा नहीं आ रहा है उतना। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने साल दर साल 29 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 55.8 करोड़ का पेश करा है। आप कहोगे अंकुर भाई आ तो रहा है मजा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये क्या हो रहा है, 208 करोड़ के सामने 55.8 करोड़ पे रह गया। बहुत ही खराब हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो। लेकिन रेवेन्यू में मजा आ रहा है तो मेरे को लगता है मार्केट इसे नेगेटिव नहीं लेगा आई थिंक। अब मैं रेवेन्यू बताता हूं आपको। रेवेन्यू अगर आप नोटिस करें कंपनी का तो मैं एग्जैक्टली आपके साथ ना अनुमान के साथ बताता हूं। चलिए, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 51.5 करोड़ आया है स्टैंड अलोन और अनुमान था 55.5 करोड़ का, तो थोड़ा वीक रह गया है। रेवेन्यू 1440 करोड़ आया है, अनुमान था 1425 करोड़, तो बीट आ गया यहाँ पे, ये अच्छा रहा। मार्जिन्स 19.32% पे आए हैं, 19.6% का अनुमान था, तो यहाँ थोड़ा कमजोर रह गया। एंड कामकाजी मुनाफा 278 करोड़ का आया, 280 करोड़ का अनुमान था। तो ऑलरेडी स्टॉक मेरे को लगता है काफी अंडर परफॉर्मर रहा है लंबी अवधि में देखा जाए तो मेरे को नहीं लगता ज्यादा कुछ होना चाहिए। अगर नीचे गिरता है तो ले लीजिएगा, ऊपर जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला स्टॉक है फिनोलेक्स केबल्स। फिनोलेक्स केबल के रिजल्ट्स की बात करें तो प्रॉफिट 160 करोड़ से बढ़कर 240 करोड़ आया है साल दर साल। रेवेन्यू 1200 करोड़ से 1230 करोड़ आया है साल दर साल। मार्जिन्स 12.19% से 10.35% रह गए हैं एंड कामकाजी मुनाफा 150 करोड़ से 130 करोड़ रह गया है। कंपनी ने कुछ एक्सेप्शनल भी दिया है। कंपनी हैज शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ एन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर इंक्लूड एक्सेप्शनल इनकम फ्रॉम अदर associate of 160 crore rupees in current quarter results. Q1 profit before share of net profit associate and joint venture and tax CNET 174 करोड़ के सामने 160 करोड़। तो आप कह सकते हो नंबर्स मिले जुले हैं, थोड़े नेगेटिव साइड पे आप कह सकते हो। एपेक्स फ्रोजन के नंबर्स की बात करूं अगर तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो घाटे से मुनाफे में आ गई है कंपनी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप नोटिस करो तो हल्की बढ़त है। तो मैं एपेक्स फ्रोजन के नंबर्स को पूरी तरीके से थम्स अप दूंगा, लेकिन रेवेन्यू और कामकाजी मुनाफा हल्का हल्का कम हुआ है।
तो आप इसलिए मिले जुले कह सकते हो, शुरुआती में थम्स अप है लेकिन वैसे मिले जुले हैं। सिंपल है, व्यू इसमें मेरा पॉजिटिव है क्योंकि बजट में भी इसके लिए बड़ी चीजें आई हैं। गिरेगा तो लेने के मौके ढूंढेगा, ऊपर जाएगा तो आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिएगा। नेक्स्ट है विनती ऑर्गेनिक्स। विनती ऑर्गेनिक्स की बात करूं तो प्रॉफिट कंपनी का 69 करोड़ से बढ़कर 84.2 करोड़ हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 104 करोड़ के सामने 84.2 करोड़ रह गया है। तो साल दर साल घटा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। अगर मार्जिन की बात करूं तो साल दर साल अगर आप देखोगे तो 27.24% से 23.76% रह गए हैं। सिंपल है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खराब है। सुप्रिया लाइफ साइंसेज, इसके नंबर हर एक पैमाने से दमदार हैं और ये एक स्टॉक है जो मैं मंडे क्लोजली वॉच करूंगा। दमदार रिजल्ट्स लग रहे हैं, मुझे लग रहा है 3 से 5% की तेजी बननी चाहिए। रिजल्ट सुन लीजिए एक बार। स्टैंड अलोन प्रॉफिट 44.5 करोड़ का आया है, साल दर साल 28 करोड़ से बढ़कर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 37 करोड़ से बढ़कर। रेवेन्यू 160 करोड़ हो गया है 130 करोड़ से बढ़कर। मार्जिन 33.71% से बढ़कर 38.98% पे हो गए हैं। कामकाजी मुनाफा 44.5 करोड़ से 62.6 करोड़ हो गया है। तो सुप्रिया लाइफ साइंसेज एकमात्र स्टॉक है, जितने नंबर्स मैंने कवर करे इस वीडियो में, जिसपे मुझे कॉन्फिडेंस कन्विक्शन अच्छा आ रहा है कि अच्छे नंबर्स हैं, 3 से 5% की तेजी उम्मीद लेकर हम चल सकते हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।